ने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, राम मंदिर वाले। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाज़त दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई। तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या, बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ हाँ और बिल्कुल। उसका दूसरा पहलू भी है, नहीं, कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं, कोर्ट इसीलिए तो हमने डिसएग्री किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला दे रहे हैं, और वही सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम बन चुका है और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा। अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी, बताइए आप। वो तो गलत है वो। इसीलिए हम यकीनन, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है, और जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, सही कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो वो फैसला बिल्कुल, जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था। और जिस बात का मुझे खदशा था, डर था कि ऐसे कई इश्यूज ओपन हो जाएंगे, अब इश्यूज ओपन हो गए। आपका ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे है ओवैसी साहब? आपका ऑब्जेक्शन राम मंदिर पे है या उससे जुड़ी आस्था से है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा कर कर वहाँ पर अडवाणी और जितने बीजेपी आरएसएस के नेता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और तरफे तमाशा ये है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें, किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते कि नहीं ये गलत हुआ है, 145 सीआरपीसी इस्तेमाल कर लेते, तो ये इशू नहीं बनता। आप बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 86 में ताले खोल दिया आप। तो ये तो एक नाइंसाफी की एक पूरी लिस्ट है। तो यही हम बता रहे हैं। क्यों किसी मंदिर के ऊपर हमारे को गुस्सा होगा? भाई ये मुल्क, जैसा अभी आपने कहा, ये मुल्क की खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लुरलिज्म है। इस देश का कोई मजहब कभी था नहीं, ना कभी रहेगा। ये देश तो उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या अल्लाह को नहीं मानते। तो इस देश को अगर आप एक समुदाय, रिलीजन से जोड़ देंगे तो ये तो संविधान के खिलाफ है। लेकिन असदुद्दीन जी, अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सांसद हैं, आपने संसद में जब भाषण दिया तो आपने कहा आप राम के सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आपने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोला। हाँ, बुरी बात क्या है उसमें? मैंने कहा कि मैं नाथूराम के खिलाफ हूँ। आप खिलाफ है ही नहीं नाथूराम के। सबको होना चाहिए नाथूराम के खिलाफ। और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना गलत बात क्या है? बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। तो ये आर्गुमेंट जो बीजेपी झूठ फैला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। अच्छा, आप बताइए, बीजेपी को राम मंदिर कब याद आया? नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, बता रहा हूं आपको। पालनपुर का रेजोल्यूशन 1989 में पास किया, उससे पहले तो नहीं हुआ। आरएसएस बनी 1924-25 में, जब उन्होंने बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद बना 1960 में, वो नहीं बात किए। महात्मा गांधी से लेकर, सरदार पटेल से लेकर, के मुंशी से लेकर, बाल गंगाधर तिलक से लेकर, मालविया साहब से लेकर, किसी ने बात नहीं की वहां पर। आप 89 में पालनपुर रेजोल्यूशन पास करके आपने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो तो डिस्प्रूव हो गया। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन तो बीजेपी से पुराना है, वो तो सबको पता है। हेमंत जी की किताब भी पढ़ लीजिए। 250 साल पुराना है। 1800, देखिए लीगल फाइट चल रहा था 1875-80 में। मस्जिद के सामने चबूतरा था, मस्जिद पे झगड़ा नहीं था, वो चबूतरे पे झगड़ा था। वही तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन वो आस्था की भी तो बात है ओवैसी साहब। चबूतरा बाहर है भाई, मस्जिद में अंदर तो नहीं था। आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी,
और उसके बाद लॉक डाल दिए। अच्छा, आपको मालूम कि जो कलेक्टर साहब ने ये मूर्तियां रखकर मस्जिद को बंद किया, वो बाद में नायर साहब जनसंघ के एमपी बन गए वहां से। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीज़ों पे समन्वय हो जाता, जैसा कि बोला जा रहा था 80 के दशक में कि वापस कर दिया जाए काशी, मथुरा, अयोध्या, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे? नहीं नहीं, आप सब चीज ले लीजिए ना, वो दो क्यों लेते आप? सब ले लीजिए, कुछ बाकी मत रखिए आप। भाई कुछ रूल ऑफ लॉ रहेगा नहीं रहेगा बताइए आप। अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिए, यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप, वहां पर भी आस्था बोल देंगे, तो फिर संविधान किस लिए है? फिर कोर्ट किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? सब दे दीजिए, फिर आप खत्म कर दीजिए। दो पे क्यों रुकते आप? सब ले लीजिए। अच्छा चलिए, आपने संसद में एक मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास की बात की थी, आपने कहानी सुनाई थी। मैं चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, आप वो कहानी यहाँ एक बार सुनाएं, नहीं दोहराएं। देखिए, मौलाना अमीर अली और बाबा रामचरण दास, रामचंद्र दास तो हनुमानगढ़ी के बाबा थे। इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन दोनों ने मिलकर, एक मौलाना है, एक हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, इन दोनों ने मिलकर ये खूबसूरती है इस देश की। और फिर उसमें मैंने अपने स्पीच में उनका भी जिक्र किया था कि अच्छन खान और शंभू प्रसाद, बाबा एक को जला, मुसलमान की लाश को अंग्रेजों ने जला दिया और शंभू प्रसाद साहब की लाश को दफना दिया, और किसी ने जाकर बोला कि हम नहीं चाहिए, नहीं आप लेंगे। वैसे हिंदुस्तान चाहते हैं? हाँ? आप वैसे भाई हिंदुस्तान ये चाहते हैं? मोहब्बत के मजाहरे थे इस देश के लिए, और अंग्रेजों ने जो नफरत के बीज बोए मुसलमानों में और मेजॉरिटी कम्युनिटी में, जब लड़े अंग्रेजों से लड़ाई, तो मुसलमान और हिंदू सब मिलकर, सिखों ने मिलकर लड़ी थी, ईसाइयों ने मिलकर लड़ी थी, तभी तो मुल्क को आज़ादी मिली। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अमृतलाल नागर की जो किताब है उसमें उसका जिक्र है, और उस किताब यानी गदर की फूल में लिखा है कि ये दोनों चाहते थे, और उन्होंने मौलाना साहब ने कोशिश भी की थी कि ये जो विवादित ढांचा है ये हिंदुओं को दे दिया जाए। अब ये देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत से कहानियां लिखी जाती हैं। हिस्टोरियन जो होते हैं ना, अमृतलाल नागर की किताब है। नहीं ठीक अब ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं से नहीं कहा ठीक ये? ठीक ठीक है, वो जो हिस्ट्री की किताबें हैं, मैं डिसएग्री करता हूँ, मगर ठीक है, उनका ओपिनियन होगा, चलिए मान लिया आपकी बात सच है, चलिए। मगर वो मोहब्बत के मज़ाहरे तो कर दीजिए कि एक ही पेड़ के ऊपर दोनों की लाशों को लटका दिया गया था। वो मोहब्बत के मुजाहरे तो करिए ना, वो मौका तो दीजिए। तो अगर मौलाना साहब आज होते तो वे मानते कि जो ज्ञानवापी है मथुरा दे दी जाए, क्योंकि तब भी कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए, ज्ञानवापी की आप बात कर रहे हैं, यहां पर अदर साइड ये कहती है कि हमारा पोजीशन हमसे छीन लिया गया 93 में, राइट, और हमारे पास 1530 के कागजात हैं। बाबरी मस्जिद में मेरे पास, मैं 500 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा भी पोजीशन आपने छीन लिया मुझसे। यहां पर आपको इजाजत मिल जाती और मुझे वहां पर नहीं मिलती। अब आपको मालूम कि मथुरा की आप बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट 1960s में मुसलमान और हिंदू पक्ष में, उस पर सिग्नेटरी कौन था हिंदू तरफ से? मालविया साहब थे, मदन मोहन मालविया। लेकिन बात तो आस्था की है। नहीं, इनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता मदन मोहन मालविया से? कि मदन मोहन मालविया से बड़े हिंदू हैं। एग्रीमेंट साइन होकर मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी, 8 एकड़ जमीन दी। अब आप उसको 2023 में आप खोल रहे हैं उसको। लेकिन वाईसी साहब, अगर आस्था के मामले, मेरे ख्याल से मथुरा, काशी और अयोध्या एकदम अलग हैं बाकी मंदिरों से। नहीं, देश आस्था पे नहीं चल सकता ना। कल अगर मैं पावर में आ जाऊंगा गलती से, मैं गलती से पावर में आ गया, अभी क्या? भी पावरफुल है आप। सुनिए आप, अभी भी पावरफुल है आप। अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गए गलती से, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचता हूं मगर कह रहा हूं, मैं कहूंगा मेरी आस्था, क्या करेंगे आप? यही तो हम कह रहे हैं ना कि देखिए, आस्था पे नहीं चल सकेगा। ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, तो अदालत ने किया है। अरे नहीं, अदालत के पास तो ही लोग तो गए। आप जब 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिए, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? जब आपने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो भी रिलीजियस प्लेस होगा उसके कैरेक्टर में, नेचर में तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? फिर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा? जी,
आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब कानून बना दिए तो कानून को फॉलो करिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट में कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है और नॉन डिट्रोगेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, तो उसको फॉलो करिए ना। ज्ञानवापी पे तो अदालत का कहना है कि उसके दायरे पे नहीं आता है, किसके कानून के दायरे में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? कैसे भाई वो नहीं तो अदालत ही कह रही हमने है। जब पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया, सिर्फ इस जगह को छोड़कर, मैं तो वो भी गलत था, इस जगह को छोड़कर सब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है फिर उसका? आप तो लॉयर हैं, बिल्कुल, मैं आप कह तो रहा हूं। लॉयर हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब आपको अदालत की बात पे ही विश्वास नहीं तो मामला कैसे सुलझेगा? अदालत की बात देखिए, अदालत के फैसले को मानते हैं और डिसएग्री भी करते हैं, वही तो खूबसूरती है जमहूरियत की। जरूरी नहीं है ना, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेस्पेक्टफुली मैं इस जजमेंट को नहीं मानता हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक चीज बताइए, ये आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष को या तो सलाह ठीक से नहीं मिल रही या अदालतें उनकी बात नहीं सुन रही, आप इतने बड़े बैरिस्टर लॉयर हैं, आप उनको क्यों नहीं सलाह देते? अरे भाई, मुझसे बेहतरीन वकील वहां पर आर्ग्यू कर रहे हैं। पर संभाल रहे हैं, आपकी बात माने अगर तो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को सुप्रीम कोर्ट्स नहीं मानेंगे तो फिर कानून का फायदा क्या है? फिर पार्लियामेंट तो कानून बनाएगा ना, कोर्ट तो नहीं बनाएगा। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक भारत के बेसिक स्ट्रक्चर से है, लफ्ज नॉन डिट्रोगेशन उन्होंने इस्तेमाल किया, तो फिर कोर्ट्स को, तो लोअर कोर्ट्स को फॉलो करनी चाहिए। वैसे जी, लोग ये भी कहते हैं कि आप मामले को सुलझाते नहीं, कई बार भड़का देते हैं। जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो आपने वो 6 दिसंबर टाइप बात कह दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है वो। क्यों, क्या 6 भड़काने नहीं दिसंबर? हुआ वैसे जी। क्या आपकी नजर में 6 दिसंबर अच्छा दिन था? नहीं, नहीं, आपने बोला 6 दिसंबर। नहीं, आपकी नजर में या देश की नजर में 6 दिसंबर अच्छा दिन था क्या? पुराने घाव को करना अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके आपने तोड़ दिया, नहीं हाथ लगाएंगे। अच्छा, हैरत की बात तो घावों को हरा करना अच्छी बात है। देखिए, जख्म जो दिया गया था उस जख्म को याद रखिए, दोबारा जख्म नहीं लगना चाहिए। आप हिस्ट्री से सीखते हैं, हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देते आप। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। आप बताइए, कोई एक ऐसी मस्जिद है जहां मॉब घुस के जिसने तोड़ दिया? मॉब ने तोड़ दिया। तो आप इंतजार करेंगे तोड़ने के लिए? मैं इंतजार नहीं कर रहा, आपने बोला और हो ना जाए। मुझे तो विश्वास है यहाँ के लोगों में। देखिए, मस्जिद को कैसे तोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट को बोलकर नहीं तोड़ेंगे, तोड़ दिए। आपको मालूम है दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करे आपने तोड़ दिया दिल्ली में। और वो सरकारी था। नहीं, आप बात कर रहे हैं अनकंट्रोल क्राउड और लोगों की, दोनों अलग चीजें हैं। वो एक सरकारी था। नहीं, वो एक सरकारी था। अब तो आपको मॉब की जरूरत भी नहीं है, गवर्नमेंट खुद तोड़ रही है। ये आरोप है। नहीं, अरे भाई, एक आरोप है, एक एनडीएमसी का एक्ट है। कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्ट नहीं। देखिए, एक अनकंट्रोल मॉब था। अनकंट्रोल मॉब वहां पर आप कौन लेकर गए? मैं टीवी 9 के दफ्तर पर एक मॉब को ला लूं और अदालत फैसला नहीं, सुनिए, हेमंत साहब के ऑफिस को तोड़ दूं नहीं और बोलूं अनकंट्रोल मॉब था? अरे ये क्या बात है? अरे दो अलग चीजें हैं। अरे कानून तो रहेगा ना मेरे भाई, इसका मतलब देश मॉब से चलेगा? तो फिर आप एल कपूर को मना दीजिए प्राइम मिनिस्टर। अदालत, अयोध्या में अदालत, बाकी जो मसले हैं मथुरा के वो अदालत। मेरा एक ही बेसिक सवाल है, हल्द्वानी में अदालत। सुनिए, आप ही की जबान में, अगर ये मॉब 6 दिसंबर को मस्जिद को नहीं तोड़ता तो कोर्ट का फैसला क्या आता? बताइए मेरे को। ये तो हाइपोथेटिकल बात है। अरे हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बिल्कुल जो हुआ ना, आपने फेट अकम्पली कर दिया मेरे लिए। आपको नहीं लगता लोगों की आस्था महत्वपूर्ण है देश में? अरे भाई, आस्था से देश नहीं चलता मेरे दोस्त, संविधान से चलता है। अगर आप आस्था पे चलाएंगे तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था बड़ी कैसी होगी? जरूरी है कानून, संविधान जरूरी है कानून के लिए, पर देश तो हमारी देश में आस्था तो महत्वपूर्ण है। नहीं, आस्था सब है, मगर संविधान पर भरोसा होना चाहिए। अच्छा बताए, प्राण प्रतिष्ठान क्या था? संविधान था, इस देश की आस्था थी, जहां इस देश के सारे बड़े लोग मौजूद थे। कौन? प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या में। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर 49 में जीबी पंत मूर्तियों को रखने की इजाजत नहीं देते और नायर साहब अपना ईमानदारी से काम करते तो 22 जनवरी होता। उससे पहले भी कई बार कोशिश हुई। क्या? निहंग भी थे वहां। कहाँ पे? अयोध्या में। ऐसा नहीं है कि जो अयोध्या का इतिहास है कि कौन थे? अयोध्या का इतिहास 25, 30, 40 फिर से बोलिए। निहंग लोग, जो निहंग लोग मूर्ति पूजा करते।
अरे अरे, आप कैसी क्या बात बात कर कर रहे रहे हैं हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? निहंग लोग पढ़िए। मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। निहंगों का एक बहुत अरे महत्वपूर्ण निहंग लोग योगदान है मूर्ति अयोध्या पूजा में। नहीं करते मेरे भाई। निहंगों अरे का- देखिए निहंगों का बहुत देखिए, महत्वपूर्ण ऐसा योगदान है। ऐसा ऐसा है ना कि हर हर